हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ खौफनाक क्रिएचर है जो कुछ देख नहीं सकते लेकिन आवाज को सुनकर हमला करते हैं और लोगों को मार देते हैं। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की कहानी 89 दिनों के बाद से शुरू होती है जहाँ क्रिएचर ने ज्यादातर लोगों को मार दिया है और पूरा शहर सुनसान पड़ा है। लेकिन हम एक स्टोर में एक फैमिली को देखते हैं जो कि यहाँ मेडिकल सप्लाई और फूड लेने आई है। इस फैमिली में 5 लोग हैं, हस्बैंड ली, उसकी वाइफ इविलियन, बेटी रेगन और 2 बेटे मार्कस और ब्यू। ब्यू अपने लिए स्पेस शटल टॉय को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उतार नहीं पाता और वो टॉय नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन ठीक समय पर रेगन आकर उस टॉय को कैच कर लेती है। उसके बाद इविलियन कहती है अंधेरा होने वाला है, हमें घर जाना चाहिए। तभी ली देखता है कि ब्यू के हाथ में एक टॉय है जिसमें बैटरी लगी हुई है। ली बैटरी को निकाल के उसे वहीं पे रख देता है, जिसके बाद वो स्टोर से निकलकर घर के तरफ जाते हैं। लेकिन ब्यू पीछे होता है और वो बैटरी को उठा लेता है और किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है। कुछ दूर चलने के बाद ब्यू उस टॉय में बैटरी लगा देता है और उस टॉय को स्टार्ट कर देता है। टॉय का आवाज सुनकर क्रिएचर उसकी तरफ आता है। ली ब्यू को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और क्रिएचर ब्यू को मार देता है। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि रेगन जमीन पर लेटी हुई है और वो सोचती है कि उसकी वजह से ब्यू की जान चली गई। तभी वहां पर इविलियन आती है और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं जिनको ली सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर कर रहा था। ली ने क्रिएचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई थी, जैसे कि क्रिएचर देख नहीं सकता और कोई भी आवाज सुनकर उस पर अटैक करता है। ली ने अभी तक 3 क्रिएचर को इस इलाके में कंफर्म किया था लेकिन उसे अभी तक इन क्रिएचर की कमजोरी के बारे में नहीं पता है। ली हर बार की तरह बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद हम इविलियन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं कि सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने से पहले सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे करते हैं। डिनर करने के बाद रेगन और मार्कस गेम खेलते हैं लेकिन तभी गलती से मार्कस के हाथ से लालटेन गिर जाती है जिससे वहां आग पकड़ लेती है। लेकिन ली जल्दी से आग को बुझा देता है और सभी को चुप रहने को कहता है क्योंकि क्रिएचर ने ये आवाज सुन लिया था। लेकिन क्रिएचर को यहाँ कुछ भी हलचल नहीं मिलती तो वो चला जाता है। रात में ली रेगन के लिए हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है ताकि रेगन आवाज सुन सके। फिर अगले दिन ली रेगन को ये देता है लेकिन वो लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी ये काम नहीं करने वाला है। पर ली एम्पलीफायर को रेगन के हाथ में रखकर चला जाता है। इसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को लेने जाता है ताकि वो उसे कुछ स्किल सिखा सके, लेकिन मार्कस बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत डरा होता है। जिसके बाद इविलियन मार्कस को समझाती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें इस काबिल बनाना चाहते हैं कि तुम अपना केयर खुद कर सको और मेरा भी। जिसके बाद मार्कस जाने को तैयार हो जाता है। फिर रेगन आती है और वो भी जाने की जिद करती है लेकिन ली उसे नहीं ले जाता है। फिर जब ली और मार्कस नदी किनारे होते हैं जहां ली मछली पकड़ता है तो मार्कस ली से पूछता है आपने रेगन को आने क्यों नहीं दिया, क्या आप छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं? तो ली कहता है इसमें किसी की भी गलती नहीं है, रेगन मेरी बेटी है। इधर घर में इविलियन सीढ़ियां से नीचे उतर रही होती है तभी इसके पैर में कील चुभ जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके हाथ से ग्लास का फ्रेम नीचे गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है जिससे साउंड क्रिएट होता है। जिसके बाद इविलियन नीचे जाकर रेड सिग्नल को जला देती है क्योंकि उसे पता होता है कि आवाज को क्रिएचर ने सुन लिया है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही होती है तभी वो घर में क्रिएचर को देखती है तो वो छुप जाती है। इधर ली और मार्कस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें रेड सिग्नल दिखता है जिससे वो समझ जाते हैं कि क्रिएचर घर में है। जिसके बाद ली मार्कस को एक टॉर्च और रॉकेट देता है ताकि वो इसे उड़ा के साउंड क्रिएट करे। मार्कस काफी डरा होता है लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वो ये करता है। फिर रॉकेट के उड़ने से साउंड क्रिएट होता है और क्रिएचर उसकी तरफ आता है। जिसके बाद ली घर के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ बच गई है और उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी है। मार्कस अभी भी घर से बाहर ही होता है। फिर मार्कस भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिएचर उसके पीछे पड़ी है। फिर रेगन वहां आती है और उसे मार्कस की टॉर्च पड़ी हुई मिलती है। रेगन जब उस टॉर्च को उठाने जाती है तभी मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों गले लगते हैं। घर में इविलियन ठीक होती है और नए जन्मे बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर डाल देती है। जिसके बाद इविलियन मार्कस के बारे में पूछती है तो ली बताता है कि मार्कस ने जहाँ रॉकेट उड़ाया था वही होगा। जिसके बाद ली घर से बाहर मार्कस को लाने जाता है और घर में इविलियन अकेली होती है। फिर हम देखते हैं कि पानी की पाइप टूट गया है और पानी बेसमेंट में गिर रहा है कि तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर इविलियन के सामने होती है जिसे देखकर इविलियन डर जाती है
लेकिन फिर भी वो कुछ आवाज नहीं निकालती। दूसरी तरफ मार्कस और रेगन चल रहे होते हैं कि तभी मार्कस किसी चीज के अंदर गिर जाता है और उसका दरवाजा भी नीचे गिर जाता है, जिससे नॉइज क्रिएट होता है और क्रिएचर का ध्यान उनकी माँ से हटकर इनके तरफ हो जाता है। रेगन मार्कस को बचाने के लिए नीचे कूदती है। मार्कस कोन में गिरा होता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है, तो रेगन उसे बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि ली अपने दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी उन्हें इस क्रिएचर की आवाज आती है। तो ली अपने दोनों बच्चों को एक गाड़ी में बैठाकर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेता है और उस क्रिएचर पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को दूर फेंक देता है। ये देखकर मार्कस पिकअप ट्रक से निकलकर जोर से आवाज लगाता है, पर रेगन उसे अंदर खींच लेती है। पर आवाज सुनकर क्रिएचर पिकअप ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और विंडो को तोड़ देता है। एविलियन सीसीटीवी मॉनिटर से ये सब कुछ देख रही होती है। ली उठता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए ली जोर से चिल्लाता है, जिससे क्रिएचर बच्चों को छोड़कर ली पर हमला कर देता है और ली को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एविलियन हाथ में गन लेकर बच्चों को घर के अंदर ले आती है। ये सब घर में होते हैं कि अचानक लैंप हिलने लगता है और वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। एविलियन क्रिएचर के ऊपर गन पॉइंट करती है, पर कोई आवाज नहीं निकालता है। तभी रेगन की नजर फादर के लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है, जहां लिखा होता है कि व्हाट इज वीकनेस। ये क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। रेगन को हियरिंग एम्पलीफायर से व्हिसल की आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि क्रिएचर इस आवाज से तड़प रही होती है, जिसके बाद रेगन इसको माइक्रोफोन के अंदर डाल देती है, जिससे बहुत तेज व्हिसल की आवाज आती है और ये क्रिएचर यहाँ से भाग जाती है। इससे पता चलता है कि तेज सीटी की आवाज से ये क्रिएचर डरते हैं। कुछ ही देर बाद ये क्रिएचर दोबारा घर के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार एविलियन गन से फायर करती है, जो सीधा क्रिएचर के मुंह के अंदर जाके लगती है और ये मर जाता है। फिर सीसीटीवी मॉनिटर से एविलियन देखती है कि बाहर और भी क्रिएचर है, जिसके बाद रेगन दोबारा हियरिंग एम्पलीफायर को माइक्रोफोन पर लगाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।